अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। रोज़नामा दुनिया के आज के कॉलम्स में हाफिज़ मोहम्मद इदरीस साहब के सदाई दरपेश। तारीख़ शायद 5/7/2020। बाबरी मस्जिद, हम शर्मिंदा हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। इन दिनों बहुत से दोस्त अहबाब बार बार टेलीफ़ोन करते और SMS भेजते हैं कि इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर की क्या हिकमत है। जाहिर है ये हिकमत हम दरवेशों को क्या मालूम। हुकूमत के कारपरदाज और इनसे भी ज़्यादा इनके गिर्द जमा IMF और वर्ल्ड बैंक की मजबूत टीमें ही जानती हैं कि क्या काम करना है और क्यों करना है। हमें तो ये भारतीय और कश्मीरी मुसलमानों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की एक मुबीना काविश नज़र आती है। खुदा के बंदों, खित्ते के मारूजी हालात देखो और अपने अमाल पर गौर करो। बकौल शायर, आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। आप भी अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आने वाली तारीख़ इस्लाम की मदीना के बाद पहली इस्लामी रियासत है। इस्लाम में गैर मुस्लिम अक़लियतों के हक़ूक़ की पूरी ज़मानत दी गई है। इनकी जान व माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत हुकूमत और इसके इदारों की ज़िम्मेदारी है। इसके साथ आम मुस्लिम आबादी भी इन लोगों की हिफाजत करने की पाबंद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ाए राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम बल्कि बाद के अदवार में भी मुसलमान हुकूमतों में अक़लियतों के हक़ूक़ पर कभी डाका डालने की इजाज़त नहीं दी गई। सरज़मीन पाकिस्तान पर आज़ादी और तक़सीम हिंद से क़ब्ल गैर मुस्लिम ख़ुसूसन हिंदू आबादी की ख़ासी तादाद थी। इस दौर में तमाम अक़लियतों के जो इबादत खाने कायम थे, उनमें से किसी पर भी किसी को कब्ज़ा की इजाज़त नहीं। अगरचे वतन अज़ीज़ में अब हिंदू आबादी का नाम और निशान भी सिवाय सिंध के कहीं नहीं। इसके बावजूद इनके मंदिर जहाँ जहाँ थे वो अब भी मौजूद हैं। अभी कोरोना के ज़माने में हमने जहाँ मसाजिद और मदारिस में स्प्रे का इस्तेमाल किया, वहीं गैर मुस्लिम आबादियों की इबादत खानों, गिरजाघरों, मंदिरों और गुरुद्वारों में भी उसी तरह स्प्रे कराया गया। सारी कौम इसकी शाहिद है। हम किसी तंग नज़री और तासुब का शिकार नहीं। जहाँ तक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हिंदुओं का नया मंदिर तामीर करने का मामला है, इस पर संजीदगी से गौर व फिक्र करना चाहिए। ज़रा सोचिए, जब हिंदुओं की आबादी ही यहाँ पर मौजूद नहीं तो मंदिर की तामीर की मंतक क्या है। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के लिए आज से 4 साल कबल साबिक वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ने 4 कनाल ज़मीन अलाट की थी। अब मौजूदा हुकूमत और रियासत मदीना में इसकी तामीर का प्रोग्राम बना है। इस हवाले से गुज़िश्ता दिनों पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी अपने एक वीडियो बयान में कहा है कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया था, इसके दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में नए मंदिर की तामीर ना सिर्फ इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है, बल्कि यह रियासत मदीना की भी तौहीन है। स्पीकर पंजाब असम्बली का ये कहना बजा है कि हम अक़लियतों के हक़ूक़ के साथ हैं, लेकिन पहले से मौजूद मंदिरों की मुरम्मत की जानी चाहिए। हकीकत भी यही है कि इस्लाम में अक़लियतों को जितने हक़ूक़ दिए गए हैं, दुनिया के किसी मज़हब ने नहीं दिए हैं। अब जबकि ये पहलू भी सामने आ चुका कि वफाकी दारुल हुकूमत में हिंदू मत से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तादाद महज चंद सैकड़े हैं, तो ऐसी सूरत हाल में नए मंदिर की तामीर बादिल नज़र में बिला जवाज़ ही ठहरती है। इस वक्त मुल्क में बहुत से मंदिर ऐसे हैं जिनकी मरम्मत होनी चाहिए, लिहाजा जो रकम नए मंदिरों की तामीर पर लगाई जा रही है उसे काबिल मुरम्मत मंदिरों पर खर्च किया जाए, ताकि हिंदू बरादरी अपने मज़हब के मुताबिक अपनी पूजा पाठ बेहतर तरीके से कर सकें। स्पीकर पंजाब असम्बली का ये भी कहना है कि उन्होंने अपने दौर में कटास के राज मंदिर की मुरम्मत कराई थी, लिहाजा इस किस्म की मिसालों को पेश नज़र रख के वफाकी दारुल हुकूमत और दीगर शहरों में नए मंदिर तामीर कराने के बजाय पहले से मौजूद मंदिरों की मुरम्मत करके उनमें ज़्यादा सहूलतें फराहम की जाना मुनासिब होंगी। वाज़ेह है कि भारतीय मीडिया ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एजेंडा करार दे रखा है, इसलिए इन साजिशों का भी तोड़ना गुरेज़ है। इसलिए इन साजिशों का भी तोड़ना गज़ीर है। सोचने की बात यह है कि खित्ते की मरूज़ी हालात के पेश नज़र दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में इस मंदिर की तामीर से हम क्या पैगाम देना चाहते हैं। क्या हम बाबरी मस्जिद की शहादत और इसकी जगह राम मंदिर की तामीर की खुशी में हिंदुस्तान के इस्लाम दुश्मन और मुस्लिम कुश हिंदुओं को मंदिर का तोहफ़ा पेश करना चाहते हैं? क्या हम इस बात को भूल गए हैं कि गुज़िश्ता साल से हिंदुस्तान में हर मुसलमान मर्द और औरत, बच्चा और बूढ़ा हिंदू दरिंदों की ज़द में है?
इन कातलों और इज़्ज़त के लुटेरों को खैर सगाली का तोहफ़ा बसूरत मंदिर पेश करके हम क्या बात साबित करना चाहते हैं? गुज़िश्ता 1 साल के दौरान हिंदू गुंडों ने 20 मसाजिद को नस्र आतिश किया है। ये सारी तस्वीर और मनाजिर अब भी मीडिया रिकॉर्ड में मौजूद हैं। कौन से ज़ख्म का जिक्र करें और कौन सा ज़ख्म छुपाएं? तन हमा दाग दाग शुद्ध, पंबा कुजा कुजा नहम। क्या कश्मीर की बेटियां जिस अजाब में मुब्तला हैं उसे भूल जाना मुमकिन है? मुमकिन है क्या कि हम वादी कश्मीर जन्नत नज़ीर पर ढाए जाने वाले नाकाबिल बयान मज़ालिम पर भेड़िया सिर्फ नरेंद्र मोदी और इसके RSS के गुंडा जिथों को मंदिर की सूरत में खराज तहसीन पेश करना चाहते हैं? क्या रोज़ कश्मीर में दर्जनों शोहदा के मासूम चेहरे कैसे भुलाए जा सकते हैं? क्या वो ताज़ा तस्वीर जिसमें 60 साला कश्मीरी मुसलमान बशीर अहमद को गोलियों की बौछार से मौत की वादी में धकेल दिया गया कभी हमें भूल सकेगी? क्या बशीर अहमद की शहादत के बाद उसका 3 साला मासूम नवासा उसके सीने पर बैठा हुआ साने से बेखबर ये कहता हुआ सुनाई नहीं देता कि नाना अबू जागो घर चलें? हम इन सारे हक़ाइक़ से आंखें बंद करके खैर सगाली का तोहफ़ा भारत के हिंदुओं को पेश करने के लिए बेताब हैं। क्या इस हदिये के बाद हिंदू बनने की ज़हनियत बदल जाएगी? ज़रा सोचो, हम किसी तासुब में मुब्तला नहीं, हम किसी मज़हब के इबादत घरों के मुखालिफ नहीं, हम बुरे हक़ाइक़ आपके सामने अर्ज़ कर रहे हैं। ये हक़ाइक़ अहले ईमान और गैरतमंद पाकिस्तानियों से जवाब चाहते हैं। कोई हम पर तासुब की फप्ती कसे तो उसे इजाज़त है, मगर आंखें खोल कर हक़ाइक़ तो देख लें। हमारा ये तरीक़ नहीं कि कोई कार खैर करके उसकी दाद मखलूक से वसूल कर ले। अल्लाह रियाकारी से हमेशा महफूज रखे। हम सिर्फ हक़ाइक़ की तरफ अहले पाकिस्तान को मतवज्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस अदब अर्ज़ है कि जिस तरह हमने कोरोना वबा के मौसम में मंदिरों में स्प्रे किया, इसी तरह हम अपने मुल्क में बसने वाली हिंदू अक़लियत के साथ पूरी तरह ताउन को अपने मिली और दीनी फ़र्ज़ समझते हैं। सिंध के कहत ज़दा इलाके थर में राकिम के रबा सदी के कायम करदा खैराती तालीमी इदारे की खिदमात से वहाँ की मकामी आबादी वाकिफ़ है। इस तालीमी इदारे के तहत इन तमाम हिंदू बच्चों और बच्चियों को तालीम, कुतुब और यूनिफ़ॉर्म मुफ्त फराहम किए जाते हैं, जो गुर्बत की वजह से तालीम हासिल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। ये इंसानी ज़रूरत और हमारा इस्लामी फ़र्ज़ है, किसी पर कोई एहसान नहीं। अलबत्ता इस्लामाबाद में बतौर आराइश डेकोरेशन एक मंदिर की तामीर कारिला हासिल और वक्त के तकाज़ों को मुँह चिढ़ाने के मुतरादिफ है। मंदिर की तामीर का वक्त भी खूब मुतय्यन हुआ है। इस मौके पर यह मजहबी हदिया नरेंद्र मोदी की खिदमत में पेश करना कितना अजीब है, जबकि गुलवान में पाकिस्तान के दोस्त चीन और हमारे अब्दी दुश्मन भारत की फ़ौजें आमने सामने हैं। चीन के मुकाबले में शिकस्त खोरदा भारतीय फ़ौजी ज़ख्म चाट रहे हैं और हम उनके ज़ख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हमारी हुकूमतों के कारपरदाज हमेशा एक ही पॉलिसी पर चलते रहे हैं। महज चेहरे बदलते हैं, सोच और निज़ाम वही चल रहा है जो आज़ादी के बाद से राइज है। हिंदू की चालाकी और यारी और मुसलमान की सादगी पर इकबाल भी रोता रहा है। दर्द दिल के साथ शायर मशरिक़ ने कहा है, देख मस्जिद में शिकस्त रिश्ताए तस्बीह शेख, देख मस्जिद में शिकस्त रिश्ताए तस्बीह शेख, बुत कदे में बरहमन की पुख्ता ज़नारी भी देख। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।